मैं संतोष मिश्रा की कक्षा 11 की भौतिकी इकाई 1 अध्याय 2 मापन एवं मात्रक। अब तक में ये 11वीं का तीसरा वीडियो है। इनको आज हम इसमें मापन से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे त्रुटियों के प्रकार, गणना में त्रुटि का प्रभाव। मुख्य रूप से 3 टॉपिक हैं: त्रुटि के प्रकार और गणना में त्रुटि का प्रभाव। इसके अंदर कुछ सब टॉपिक हैं, उन पर भी हम पढ़ेंगे। त्रुटि किसे कहते हैं? मापन करते समय हमारे द्वारा ली गई माप में कुछ वास्तविक मान से कुछ अंतर आ जाता है। ये जो अंतर आता है इसे ही त्रुटि कहा जाता है। अगर परिभाषा देना चाहें तो ये कह सकते हैं, किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप और प्रेक्षण से प्राप्त मान में जो अंतर होता है उसे त्रुटि कहते हैं। एक बार पुनः सुने त्रुटि की परिभाषा: किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और प्रेक्षण से प्राप्त मान में जो अंतर होता है उसे त्रुटि कहते हैं। त्रुटि 5 प्रकार की होती है: क्रमबद्ध त्रुटियां, यादृच्छिक त्रुटियां, निरपेक्ष त्रुटियां, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। इसमें क्रमबद्ध त्रुटियों को वर्गीकृत त्रुटियां या सिस्टमैटिक एरर भी कहते हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां ऐसी त्रुटियां होती हैं जो किन्हीं कारणों से होती हैं। कारणों को दूर कर या कम कर त्रुटि को कम किया जा सकता है। क्रमबद्ध त्रुटियों में 4 प्रकार हैं: यांत्रिक त्रुटि, बाह्य कारणों से त्रुटि, अपूर्णता त्रुटि, वैयक्तिक त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि भी 3 प्रकार की है: शून्यांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि और अचर त्रुटि। जैसा हमने कहा कि क्रमबद्ध त्रुटियां ऐसी त्रुटियां हैं जो किन्हीं कारणों से होती हैं। यदि कारण को दूर कर लिया जाए तो त्रुटि कम की जा सकती है। इसमें यांत्रिक त्रुटि क्या होती है? जो मापक उपकरण होता है उसकी दोषपूर्ण रचना के कारण होने वाली त्रुटियां इसके अंतर्गत आती हैं। मापक यंत्र में कौन सी त्रुटियां हो सकती हैं? शून्यांक त्रुटि हो सकती है, अल्पतमांक त्रुटि हो सकती है, अचर त्रुटि हो सकती है। इसके अलावा स्क्रू गेज वगैरह में पिछट त्रुटि आदि भी होती हैं। तो यांत्रिक त्रुटि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शून्यांक त्रुटि। यदि किसी मापक उपकरण का शून्य अपने वास्तविक स्थान पर ना हो तो उससे जो त्रुटि होती है उसे कहा जाता है शून्यांक त्रुटि। जैसे वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य और सहायक स्केल के शून्य अगर एक दूसरे के सामने ना हो तो शून्यांक त्रुटि होती है। यह धनात्मक या ऋणात्मक प्रकार की हो सकती है। अल्पतमांक त्रुटि: कोई भी मापक उपकरण एक निश्चित न्यूनतम मान से कम राशि का मापन नहीं कर सकता है, उसे हम उसका अल्पतमांक कहते हैं। अल्पतमांक त्रुटि: यदि सामान्य स्केल जिसमें 1 मिलीमीटर का चिन्ह है वह 1 मिलीमीटर से कम राशि का मापन नहीं कर सकता है, मतलब उसमें 1 मिलीमीटर की त्रुटि होगी। साधारण वर्नियर कैलिपर्स जो 0.01 सेंटीमीटर तक मापन कर सकता है, उससे कम राशि का मापन नहीं कर सकता है, उसमें उतनी त्रुटि रहेगी। वर्नियर कैलिपर्स में 0.01 सेंटीमीटर की त्रुटि रहेगी। इसी प्रकार से स्क्रू गेज में 0.001 सेंटीमीटर की त्रुटि रहेगी। ये साधारण की बात कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज में अलग अलग त्रुटि हो सकती है, अलग अलग अल्पतमांक हो सकता है। अल्पतमांक त्रुटि को अनुमेय त्रुटि भी कहा जाता है। अचर त्रुटि: यदि कोई मापक उपकरण वास्तविक मान से छोटा या बड़ा है तो उसके द्वारा मापी गई प्रत्येक माप त्रुटिपूर्ण होगी। इसे हम अचर त्रुटि कहते हैं। इसे दूर करने के लिए जितना कम या ज़्यादा है उतना घटा बढ़ा लिया जाता है। इसके बाद है बाह्य कारणों से त्रुटि। बाह्य कारण जैसे ताप, दाब या आर्द्रता आदि के कारण जो मापक उपकरण में परिवर्तन आते हैं उससे होने वाली त्रुटि को बाह्य कारणों की त्रुटि कहते हैं। अपूर्णता त्रुटि किसे कहेंगे? तो मापन की परिस्थितियों के आदर्श न होने से जो त्रुटि होती है उसे अपूर्णता त्रुटि कहते हैं।
जैसे ऊष्मा मापन से संबंधित प्रयोगों में ऊष्मा की कुछ मात्रा वातावरण में चली जाती है या अन्य कहीं चली गई तो उसका मापन उसमें नहीं हो पाता है। इस प्रकार की त्रुटि को अपूर्णता त्रुटि कहते हैं। वैयक्तिक त्रुटि, व्यक्ति के द्वारा मापने में जो त्रुटि होती है उसे कहा जाता है वैयक्तिक त्रुटि। इसमें एक व्यक्ति लिख रहा हो, एक व्यक्ति नोट कर रहा हो, बोलने वाले ने कुछ बोलना, लिखने वाले ने कुछ लिख दिया, तब इस तरह की त्रुटियां सामान्यतः होती हैं। या मापन के दौरान मीटर को फुट में या फुट को मीटर में इस तरह से लिख देने से भी यह त्रुटि होती है। दूसरे प्रकार की त्रुटि है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि, इसका कोई कारण नहीं होता है। यदि हम स्क्रू गेज से किसी तार की मोटाई मापने के लिए अलग अलग विद्यार्थियों को दें तो अनेक माप लेने पर उनके मान में थोड़ा बहुत अंतर प्राप्त हो जाता है। इससे होने वाली त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि के निराकरण के लिए प्राप्त मानों का औसत प्राप्त कर लिया जाता है। जिसे यादृच्छिक त्रुटि के लिए अगर मापी गई राशियां a1, a2 ... an हैं तो इनका औसत मान अगर ले लिया जाए तो ये औसत मान वास्तविक मान के निकट होता है। इस प्रकार इस त्रुटि का निराकरण किया जाता है। यादृच्छिक त्रुटि। अब है निरपेक्ष त्रुटि। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षण से प्राप्त मान में जो निरपेक्ष अंतर होता है उसे कहा जाता है निरपेक्ष त्रुटि। यदि मापन से प्राप्त राशियां a1, a2 ... an हों तथा वास्तविक मान a हो तो डेल्टा a1 यानी पहली राशि में निरपेक्ष त्रुटि a - a1, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह नहीं लिया जाएगा, जो मान आएगा वो धनात्मक लिया जाएगा। डेल्टा a2 a - a2। इसी तरह से n मान है तो डेल्टा an बराबर a - an। औसत निरपेक्ष त्रुटि इन सभी त्रुटियों के माध्य के बराबर होगी। औसत निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a बराबर लिखा जा सकता है डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 ... प्लस डेल्टा an अपॉन n। इस प्रकार से ये औसत निरपेक्ष त्रुटि लिखा जाएगा। अब है आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। आपेक्षिक त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान अर्थात निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। प्रतिशत त्रुटि आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा a अपान a गुणे 100।
गणना में त्रुटि का प्रभाव। जब हम दो या दो से अधिक राशियों को जोड़ते, घटाते, गुणा या भाग करते हैं, या उनमें घातांक होता है या उनमें अचर गुणांक होता है, तब त्रुटि का प्रभाव किस प्रकार होता है, इसे हम इन टॉपिक में समझेंगे। योग में त्रुटि का प्रभाव। माना मापन से प्राप्त दो राशियां ए तथा बी हैं, उनमें त्रुटियां डेल्टा ए तथा डेल्टा बी है, अतः उनके संभावित मान क्रमशः ए प्लस माइनस डेल्टा ए तथा बी प्लस माइनस डेल्टा बी होंगे। माना ए तथा बी का योगफल जेड है, तो जेड बराबर ए प्लस बी, यहां होगा जेड का संभावित मान बराबर ए का संभावित मान प्लस बी का संभावित मान, तो लिखा जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। जेड बराबर ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। त्रुटि सदैव अधिकतम ली जाती है, त्रुटि सदैव अधिकतम ली जाती है, अतः डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये योग में त्रुटि का प्रभाव है। इसी प्रकार से अंतर में लिखा जा सकता है, जैसा इतना है इसी तरह से थोड़ा सा अंतर आएगा। अंतर में दूसरा जैसे लिखते हैं, अंतर में त्रुटि का प्रभाव। माना मापन में प्राप्त दो राशियां ए और बी हैं, उनमें त्रुटियां ए तथा डेल्टा बी हैं, उनके संभावित मान क्रमशः ए प्लस माइनस डेल्टा ए तथा बी प्लस माइनस डेल्टा बी होंगे। माना जेड ए तथा बी का अंतर है, ए तथा बी का अंतर है, तो जेड बराबर हो जाएगा ए माइनस बी, यहाँ भी ए माइनस बी, यहाँ ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, यहाँ पर ए माइनस बी, और ये ऐसे ही रहेगा। प्लस माइनस लिखें या माइनस प्लस एक ही बात।
फिर इसमें त्रुटि सदैव अधिकतम ली जाती है इसी प्रकार से। मतलब योग और अंतर में त्रुटि एक समान होती है। हम दो राशियों को जोड़ें या दो राशियों को घटाएं, उनमें कुल निरपेक्ष त्रुटि अलग अलग राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। इस प्रकार ये अंतर में त्रुटि का प्रभाव है। इसी प्रकार से गुणा में त्रुटि का प्रभाव तथा भाग में त्रुटि का प्रभाव, इसकी भी गणना की जा सकती है। तीसरा, गुणा में त्रुटि का प्रभाव। माना मापन से प्राप्ति ऐसे लिखेंगे, यहां पर a तथा b का गुणनफल z है, तो z बराबर a गुणे b। यहां भी गुणा, यहां भी गुणा। अब यहां से बदलेगा, z कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z। यहाँ पर ये z और z कॉमन नहीं होगा कि 1 प्लस डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा z से अलग है। यहाँ पर z नहीं है तो ऊपर नीचे z का गुणा करेंगे तो ऊपर कॉमन आ जाएगा और बटे में रह जाएगा। इसी प्रकार से a कॉमन लेंगे, हम 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a रहेगा। ऐसे यहाँ b कॉमन लेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b होगा। z बराबर a गुणे b है, ये कट जाएगा। 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b। गुणा करने पर 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a प्लस माइनस डेल्टा b अपान b प्लस माइनस डेल्टा a अपान a गुणे डेल्टा b अपान b। एक और एक कैंसिल हो जाएंगे। डेल्टा a अपान a, डेल्टा b अपान b सूक्ष्म राशियां हैं, अतः इनको उपेक्षणीय माना जा सकता है। लिख सकते हैं डेल्टा a अपान a तथा डेल्टा b अपान b सूक्ष्म राशियां हैं, अतः इनका गुणनफल नगण्य होगा। अतः उपेक्षा करने पर। यहाँ a और b मापन से प्राप्त राशियां हैं, जबकि डेल्टा a और डेल्टा b त्रुटि है। मापी की राशि में त्रुटि कम ही होती है, इतनी अधिक नहीं होती कि मापी की राशि से भी ज़्यादा हो जाए, बहुत सूक्ष्म होती है। वर्नियर कैलिपर से कोई चीज़ मापेंगे त्रुटि कम आएगी, सामान्य स्केल से भी इसकी तुलना में त्रुटि कम रहेगी। इस तरह से गुणनफल इनका जो है उपेक्षणीय होगा, इनकी तुलना में तो छोड़ा जा सकता है। प्लस माइनस डेल्टा z अपान z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a अपान a प्लस माइनस डेल्टा b अपान b। त्रुटि सदैव अधिकतम ली जाती है, अतः डेल्टा z अपान z बराबर डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा b अपान b। इसी प्रकार से भाग में त्रुटि के प्रभाव की गणना कर सकते हैं। थोड़े बहुत इसमें बदलाव होंगे, उतने बदलाव करते हुए गुणा के स्थान में भाग में त्रुटि का प्रभाव। तो भाग में जब करेंगे तो इसी तरह से रहेगा, गुणनफल की जगह यहाँ आ जाएगा एक a में b का
भागफल z है। यहाँ हो जाएगा z बराबर a/b। यहाँ भी भाग का चिन्ह लिख सकते हैं, यहाँ भी भाग का चिन्ह लिख सकते हैं, या तो भाग दे सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी। z का मान ले लेंगे 1 ± डेल्टा z/z बराबर a का मान ले लेंगे 1 ± डेल्टा a/a बटे b 1 ± डेल्टा b/b। z बराबर a बटे b कैंसिल हो जाएगा। 1 ± डेल्टा z/z बराबर 1 ± डेल्टा a/a बटे 1 ± डेल्टा b/b। इसे अगर लिखें तो ये 1 ± डेल्टा a/a 1 ± डेल्टा b/b की पावर -1। यहाँ पर ये पावर -1 है, द्विपद प्रसार लगाएंगे क्योंकि ये सूक्ष्म राशि है। डेल्टा b/b बहुत छोटा है 1 से, अतः द्विपद प्रसार से जो ये है ये हो जाएगा 1 ± डेल्टा b/b की पावर -1 बराबर 1 ± डेल्टा b/b, क्योंकि 1 + x की पावर n बराबर 1 + nx होता है। यदि x बहुत छोटा हो 1 से, तो इसी सूत्र के हिसाब से ये आएगा। तब ये राशि फिर से उसी तरह से जैसा गुणा में हुआ था उसी तरह से आ जाएगा। यहां से 2 पद इधर लिखते हैं अभी, तो ये हल होकर के होगा 1 ± डेल्टा z/z बराबर 1 ± डेल्टा a/a 1 ± डेल्टा b/b। गुणनफल होगा तो ये 1 ± डेल्टा z/z बराबर 1 ± डेल्टा a/a ± डेल्टा b/b ± डेल्टा a/a इंटू डेल्टा b/b। इसे उपेक्षणीय मान के छोड़ देंगे जैसा ये लिखा है। यहाँ के बाद अब चले जाइए इधर, यानी भाग में त्रुटि का प्रभाव यहाँ ऐसी गणना की, यहाँ थोड़ा सा ये लिखा और उसके बाद यहाँ से यहाँ पर आ गए। मतलब यहाँ से निकले तो सीधे कहाँ आ गए, इधर। यहाँ ये 2 लाइनें लिखी गई, इसके बाद यहाँ ऊपर आ गए। तो ये फिर उसी प्रकार से चलने लगेगा जैसा कि आपने गुणा में देखा था। तो आपने क्या देखा कि जब 2 राशियों का गुणनफल होता है या भाग होता है, गुणा और भाग दोनों में ही ये आपेक्षिक त्रुटि है। यानी 2 राशियों के गुणा या भाग में आपेक्षिक त्रुटि यानी कुल आपेक्षिक त्रुटि अलग अलग राशियों की आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। इसके पहले योग या अंतर में हमने देखा था कि वहाँ पर निरपेक्ष त्रुटियों के योग या अंतर के बराबर होती है, लेकिन गुणा और भाग में कुल आपेक्षिक त्रुटि अलग अलग राशियों के आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। तो इस प्रकार गुणा और भाग में त्रुटि के बारे में पढ़ा। अब लास्ट रह जाता है घातांक में और अचर गुणांक में, दोनों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं। वीडियो है इसे पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप सुन सकते हैं फिर से और देख सकते हैं। जहाँ पर कोई दिक्कत है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं या आप ऐसे भी पूछ सकते हैं। अब इसमें पांचवा और छठा था
घातांक और अचर गुणांक में दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। घातांक तथा अचर गुणांक में त्रुटि का प्रभाव। माना मापन से प्राप्त राशि x है, जिसमें त्रुटि डेल्टा x है, अतः संभावित मान x प्लस माइनस डेल्टा x होगा। माना z बराबर a x की पावर n घातांक है और a अचर गुणांक है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a x प्लस माइनस डेल्टा x की पावर n। a में कोई ऐसा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि a अचर गुणांक है, निश्चित मान है। घातांक में भी और कुछ नहीं होगा, केवल मापन से प्राप्त राशियों में ही त्रुटि लिखी जाती है। z कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z बराबर a। x कॉमन लेंगे, बाहर आएगा तो पावर यहाँ भी आएगी, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान x की पावर n। क्योंकि डेल्टा x अपान x सूक्ष्म राशि है, एक से बहुत छोटी है, अतः द्विपद प्रसार से इसका मान जो है द्विपद प्रसार से हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान x की पावर n बराबर 1 प्लस माइनस n डेल्टा x अपान x। ये मान यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z बराबर a x की पावर n। ये तो कट जाएगा, इसे हम छोड़ सकते हैं यहाँ, ये z और ये ax की पावर n कैंसिल हो जाएंगे। 1 प्लस माइनस n डेल्टा x अपान x, एक कट जाएगा एक से, प्लस माइनस डेल्टा z अपान z बराबर n डेल्टा x अपान x। यहाँ प्लस माइनस छोड़ देंगे क्योंकि त्रुटि सदैव अधिकतम दी जाती है। त्रुटि सदैव अधिकतम ली जाती है, अतः डेल्टा z अपान z बराबर n डेल्टा x अपान x। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है कि त्रुटि में अचर गुणांक का कोई प्रभाव नहीं होता। यहाँ पर तो गुणा था लेकिन त्रुटि में a का कोई पद नहीं आता, यानी अचर गुणांक का त्रुटि में कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जो घातांक होती है वो गुणा में आ जाती है, यानी यहाँ कुल आपेक्षिक त्रुटि जो होती है वह उस राशि की आपेक्षिक त्रुटि और गुणे घातांक हो जाती है। इस प्रकार से हम इसकी गणना कर सकते हैं।